नमस्कार, बहुत स्वागत है अखाड़ा में आपका। और मैं हूं आपके साथ सोनल। पीसीसी में बवाल, कल्चर पर सवाल, यह है हमारा आज का विषय। दरअसल गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे एक बोर्ड ने कई सियासी सवाल खड़े किए। इस बोर्ड में पार्टी के कामकाज का समय और अवकाश का दिन तक लिखा हुआ था। हालांकि एंट्री गेट पर लगे बोर्ड को खुद पार्टी के प्रवक्ताओं ने हटा दिया। यूं तो कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर रेनोवेशन की सफाई दे दी, लेकिन इस मसले पर भाजपा को निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कॉरपोरेट कल्चर की पार्ट टाइम पार्टी है और इसीलिए ये बोर्ड लगाया हुआ है। अब इस पर विस्तार से बात करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कांग्रेस में नया फरमान, आपस में मचा घमासान, कॉरपोरेट कल्चर से बदलेगी पार्टी, लेकिन इसके लिए सब कैसे हो राजी? मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अपने अजीबोगरीब फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहती है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय के एंट्री गेट पर लगे बोर्ड ने सबका ध्यान खींचा। पीसीसी के मुख्य द्वारों पर लगे बोर्ड पर लिखा था, पीसीसी कार्यालय का कार्य समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, रविवार अवकाश। इस बोर्ड को देखकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की तो कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं ने खुद ये बोर्ड तोड़ दिए। पट्टी लगाई गई थी, आप लोगों के द्वारा हटा दी गई, क्यों? बीजेपी कह रही है कॉरपोरेट कल्चर आ गया कांग्रेस। देखिए, कॉरपोरेट कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय बने हुए हैं, जो बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया था, उस चंदे से, चाहे दिल्ली का कार्यालय हो और चाहे मध्य प्रदेश का कार्यालय बन रहा हो। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सेवा और समर्पण का कार्यालय है। ये त्रुटिवश जो कर्मचारी कार्यालय के बाहर लगना था, वो गेट पर कर्मचारी द्वारा लगा दिया गया था, जिसे तत्काल निकाल दिया गया। इधर कांग्रेस ऑफिस के टाइमिंग वाले बोर्ड पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को कॉरपोरेट कल्चर वाली पार्टी बताया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसे पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस का नाम दे दिया। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया है 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। दरअसल जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस कार्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। जो कारीगर और कारपेंटर काम कर रहे हैं, उन्हें सही टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए अभी संडे ऑफ और ऑफिस टाइम को फिक्स किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं को इस तरह के फरमान पसंद नहीं। वैसे कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अभी तक सरकारी भवन और मंत्रालय में रविवार का अवकाश होता था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के दफ्तर में भी अवकाश का दिन अब तय कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है इस डिबेट का हिस्सा, उनको मुखातिब कराते हैं आपसे। अशोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और पहला सवाल अवनीश बुंदेला जी आपसे ही है कि ये कैसा जो बोर्ड लगा है, मतलब इसमें टाइमिंग वाइमिंग ये कैसे हुआ सर? मतलब सोनल जी, देखिए, स्पष्ट बात है कि ये कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी वर्ग होता है, हर कार्यालय में होता है, और कांग्रेस में भी है, भाजपा कार्यालय में भी, हर ऑफिस जो ऑफिस वर्क करते हैं उनके लिए बोर्ड था। और ये हकीकत बात अमित शर्मा जी ने भी कहा कि त्रुटिवश इस गेट पर लगा था, हमने इसको निकाल कर अंदर लगा दिया। और दूसरी बात है, कांग्रेस में इस समय रिनोवेशन चल रहा है कार्यालय में, तो आप देखें हमारे यहाँ तो हमने संडास के भी जो स्टिकर लगाए, बोर्ड लगाए कि संडास इधर है, ठीक है, टॉयलेट इधर है, इधर पेंट्री है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मैं कहूँ मानसिक स्तर इतना नीचे गिर गया है कि देश की प्रदेश की समस्याओं को छोड़कर, जो आपने जनता से वादी उनको छोड़कर
आज आप हमने क्या चिपकाया, हमारे क्या हो रहा है, हमारा क्या टाइमिंग है, कर्मचारी कवर, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। अरे जरा सा अध्ययन कर लेते कि हर संडे को आप देखें जीतू पटवारी जी का खुद कोई ना कोई कार्यक्रम होता है प्रदेश कार्यालय में, उसके बाद आप बात करते तो अच्छा होता। मुझे लगता है ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन है, कुछ नहीं। ये निश्चित तौर पर जो मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं। जो सज्जन ये मुद्दा उठा रहे हैं वो हमारे यहाँ से गए हैं, तो अब फालतू है वहां काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे चूंकि टाइमिंग और ये सब यदि ऐसा हुआ भी तो कर्मचारी मतलब वहाँ कोई तो सीनियर होगा, ऐसा नहीं ना किसी ने भी उठा के बोर्ड लगा दिया, अपने मन से कोई कुछ भी कर लेता है क्या? ऐसा तो नहीं चलता ना सर। आप एक बात समझे, मंत्री जी के बंगले के बाहर जाओ तो लिखा होता है, विश्वास सारंग के बंगले के बाहर जाओ, शिवराज जी के बंगले के बाहर जाओ, लिखा होता है कि मंत्री जी इतने बजे से अपने कार्यालय में मिलेंगे, ठीक है। और जब वो प्रवास पर जाते स्पष्ट लिखा होता है कि मंत्री जी प्रवास पर हैं। जी साहब, प्रदेश कार्यालय है, अगर उसमें लिख दिया है कि ये टाइमिंग, और ये टाइमिंग जो है कर्मचारियों के लिए है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है। मैं तो साफ कहता हूँ कि निरंतर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? बेरोजगारी पर चर्चा कोई क्यों नहीं करता? सिलेंडर 450 का कब मिलेगा, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? संविदा कल्चर खत्म करने की बात शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को कही थी, अब तक संविदा कल्चर खत्म नहीं हुआ, इस पर चर्चा कोई क्यों नहीं करता? निरंतर आप देखें प्रदेश की सड़कों की हालत कितनी खराब है, पूरी सड़कें बह गई हैं, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? इनके बनाए हुए वाहन एक साल भी नहीं चलते, इस पर चर्चा कोई। अरे साहब, प्रदेश का मैं तो कह रहा हूं ना, हमने संडास के वहां जाकर भी स्टिकर बोर्ड लगाए हैं कि शौचालय का रास्ता यहाँ से, हाँ। संडास का नहीं वो सभी जगह होता है सर, वो सभी जगह लगे होते हैं वो स्टिकर को इससे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये पार्टी कार्यालय है ना, और पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं और तमाम नेता आते हैं। चूंकि वो मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, वहाँ तो टाइमिंग लगा होना समझ में आता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए कहाँ ऐसे समय फिक्स होता है? वो तो 24/7 काम करते हैं, या टाइमिंग इससे पहले कभी देखे नहीं, इसलिए सवाल उठ रहा है बुदेला जी। ऐसा है, मुझे लगता है आपने देखी नहीं। बाकी कार्यालय में नेता कार्यकर्ताओं के अलावा एक वर्ग और होता है सोनल जी, जो एडमिन वर्क करता है, जिसको हम कर्मचारी कहते हैं, जो पेड एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल है, ना कि कांग्रेस नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। मैं तो कहा ना, पिछला संडे देख लीजिए, उसके पहले का संडे देख लीजिए, जीतू पटवारी जी के हर संडे को कार्यक्रम हो रहा है, आप कह रहे शनिवार का संडे का अवकाश है। तो ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी असफलता छुपाने का ये अच्छा तरीका है कि कांग्रेस कार्यालय में कौन कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ चाय पी रहा है। मैं तो और इससे अगर निकृष्ट शब्द बोलूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि शौचालय में जाके कौन कहाँ सूसू कर रहा है, कहाँ पोटी का समय ये, अब इन पर भी चर्चा होने लगेगी। मुझे लगता है सोनल जी तो बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, चलिए ऐसा ठीक है। वैसे भोपाल के आपके कार्यालय में आने का मौका तो ज़रूर मिला है, लेकिन हाँ, वो कार्यालय है या पार्टी कार्यकर्ता जहाँ बैठते हैं वो किसके लिए लगा है, कंफ्यूज तो ये सभी को कर रहा है। देखा हमने भी नहीं था इससे पहले। अशोक जी ने देखा है क्या? अशोक जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, योगेश जी के पास बाद में जाऊँगी। ऐसा कभी समय निर्धारण होता है क्या, या वो गलत जगह चस्पा कर दिया गया, बाहर लगा दिया गया? कार्यालयीन समय जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर बैठता है उस जगह बाहर लगाया जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था क्या अशोक जी? नहीं, ये ठीक है नहीं आपकी। अगर ये कार्यालय शैली में अगर कोई बोर्ड लगाया गया है, तो जैसा ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि ऑफिस का एक कल्चर होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है खुलने की बंद होती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके लिए एक सुविधाजनक लोग के लिए जो लोग आए और समय से मिल लें, ठीक है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह का कोई जो है किसी भी राजनीतिक दल में मैंने नहीं देखा है। और ये ठीक है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है भी काफी सफाई भी दे रहे हैं कि ये जो वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसके चलते जो कर्मचारी वगैरह काम कर रहे हैं उनको सुविधा रहे, और अब ये बोर्ड वहां से निकाल भी दिया गया। लेकिन अगर आपको दूसरे नजरिए से देखें, जैसा आपने कहा कि कारपोरेट कल्चर, तो कारपोरेट कल्चर केवल जो है इसमें कांग्रेस में नहीं आया है, ये सभी राजनीतिक दलों में है। और इसकी एक मुख्य वजह भी मैं आपको बतला दूं, वो 4 लाइनों में मैं आपको बतलाऊंगा, इसको आप समझ लेंगे। आप न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीतिक कारोबार है घर पर। तो इस देश में तरह तरह के कारोबार हैं, और राजनीति जो है उसने भी कारोबार की एक शक्ल ले ली है। वो कोई भी पार्टी से छूती नहीं है। राजनीति का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो भी आप जानती हैं करप्शन है,
और किस तरह से राजनीति में आप ये देखिए कि कैसे ऐशो आराम है लोगों के पास में। तो अगर वहां पे कारपोरेट कल्चर अगर कांग्रेस में आ गया है या अभी दूसरे दलों में नहीं आया है तो देर सवेर वहां भी आ जाएगा। एक बोर्ड लगाने से जो है किसी पार्टी का में कोई कारपोरेट कल्चर आ जाता है या चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात जो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के पास में भी करने के लिए प्रदेश में बताइए क्या है। उनके पास में सत्ता नहीं है। जिनके पास में सत्ता है उनके कार्यालय रौनक है, वहां पे लोगों की भीड़ होती है, लोग अपने कामकाज के लिए आते हैं। तो अगर कांग्रेस ने इस तरह का कोई बोर्ड लगाया भी है तो आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि प्रदेश में क्या स्थिति है। अभी जो है जीतू पटवारी जी का जो कार्यकारिणी है वो तक तो बन नहीं पाई है। तो इसके चलते अगर इस तरह का बोर्ड लगा है तो कोई उसमें ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब आपके पास में कामकाज नहीं होता है तो अवकाश ही होता है। और आपने तो केवल संडे अवकाश की बात की है, तो ऐसे भी गुमास्ता एक्ट ये कहता है कि सप्ताह में एक दिन का अवकाश होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन एक उसने मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिसके चलते अब वो जो है कटघरे में है और अब उसके पार्टी के लोग ही इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है वो तो अब वो हमारे आपके सबके बीच अशोक में जी, चर्चा का हालांकि विषय। जब बहुत सारी काम होते हैं तो हमें कई बार ये होता है कि कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ऐसे ही किसी ने बोर्ड उठाया, लगा दिया, भाई एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठता है वहाँ बाहर लगा देते कि कार्यालय का समय ये है। अब चूंकि वो पीसीसी दफ्तर है, पूरी दुनिया जानती है, भोपाल का बच्चा बच्चा जानता है। अब वहाँ यदि ये लगेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। अब बुंदेला जी ने जिस तरह से कहा है कि ठीक है बुंदेला जी, लेकिन जो विषय आपने योगेश जी के लिए बताया वो विषय आपके लिए भी तो हैं कि इन पर कितना आंदोलन हो सकता है, कितने सारे काम हो सकते हैं। वो विषय यदि उस तरह से निकल कर आए तो फिर मीडिया भी प्रॉपर कवरेज करेगा, सड़कों पर आप दिखाई दें। फिर देखिए योगेश जी और उनकी पार्टी की कितनी मुश्किलें होती हैं। योगेश जी बताइए, अशोक जी ने जो कहा कि भाई अब क्या करें, समय है इसलिए ऐसा हो जाता है, कई बार करेंगे क्या, संडे की छुट्टी ले लें। योगेश जी, लेकिन आपको तो जिम्मेदारी मिली है, कितने सारे काम हैं। अवनीश जी का भी यही सवाल है, तो वो कह रहे हैं कि भाई क्यों इस तरह के विषयों पर भाजपा को कुछ बोलना है। देखिए सोनल जी, इसमें दो तीन बातें मुख्य हैं। एक तो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो निकाली एक तो कारपोरेट कल्चर जो आया है वो 2018 मई में आया है। एक कॉरपोरेटर जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने माननीय कमलनाथ जी, तब से वो कॉरपोरेट कल्चर आया कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कमलनाथ जी ने कॉरपोरेटर की तर्ज पर 4-5 सीईओ बिठाए कांग्रेस कार्यालय में, जिनको हाई पैकेज पर रखा गया, और जो धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दरकिनार करते हुए उन सीईओ की राय पर संगठन को चलाने लगे। और उन्हीं के द्वारा जो तत्कालीन प्रशासनिक संगठन महामंत्री हुआ करते थे, वही आज शेखर साहब के देहांत के बाद संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो कॉर्पोरेट शैली उनके पास है। और ये जो 11 से 6 बजे तक का समय लगाया गया है, प्रशासनिक अमला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज से काम नहीं कर रहा सोनल जी, पिछले 40-50 सालों से काम कर रहा है। उसमें से स्टाफ में कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, और बेचारे 9 बजे, 9:15 बजे वो कांग्रेस कार्यालय आकर थे। उनके लिए कोई टाइमिंग होती नहीं है। तो बुंदेला जी का ये कहना कि ये कर्मचारियों के लिए टाइमिंग फिक्स की गई है, ये सरासर गलत। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बोर्ड को लगाने के पीछे जो कांग्रेस संगठन का उद्देश्य था कि देखिए 6 बजे के बाद कई ऐसी अवांछनीय गतिविधियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर और साइड में अनावश्यक रूप से होती हुई देखी गई, उनसे बचने के लिए भी शायद ये कांग्रेस का संगठन प्रयासरत था। लेकिन चूंकि मीडिया में ये बात उठी और कहीं ये विषय न बन जाए, इस डर से अमित शर्मा जी जो पार्षद रह चुके पूर्व, उन्होंने उस बोर्ड को निकाला। तो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जो धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो चुका है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के बीच में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। धरना प्रदर्शन की बात जो आपने कही, तो इनके पास संगठन में सोनल जी वही 30, 40, 50 लोग हैं जो कोई युवा कांग्रेस का व्यक्ति है जोड़ पाए, ना एनएसयूआई में कोई जोड़ पाए, ना ही संगठन में कोई नई फसल खड़ी कर देता हूँ। तो वही पुराने बुजुर्ग नेताओं के माध्यम से अभी जीतू पटवारी जी पार्ट टाइम अध्यक्ष बनकर आए। और निश्चित रूप से पार्ट टाइम अध्यक्ष इसलिए कहूंगा कि उनका जो अभी तक आचरण रहा है वो पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में ही था। कभी भोपाल प्रवास पर आते हैं तो कभी
दूरभाष पर ही वार्तालाप कर लेते हैं। हम्म। ये कांग्रेस का हालांकि आंतरिक मामला है, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए निरंतर युवाओं के रोजगार के प्रति संघर्षरत है। आज ही हमारे यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी बैंगलोर में इन्वेस्टर ठीक है। मीट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है योगेश जी, हेलो। ठीक। ठीक है सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। अवनीश जी ये सब तभी क्यों हो रहा है? जैसे शुरुआत की योगेश जी ने अपने वक्तव्य की, तो उन्होंने मई की याद दिलाते हुए कही। उसके अलावा जीतू जी जब से पीसीसी चीफ बने हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर बवाल मच जाता है अवनीश जी। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझकर ये कर रहा है? आप ही के अपने लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है? क्योंकि देखिए ये लगा बोर्ड, चलिए आपने कहा कि बात का बतंगड़ बना दिया योगेश जी ने, आपने कहा कि क्या और दूसरे विषय नहीं है क्या उठाने के लिए, लेकिन यदि ये गलत नहीं था, ये सही जगह पे लगा था या सही लिखा था, तो फिर इसको हटाया क्यों गया? सोनल जी, पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पार्ट टाइम अध्यक्ष और फील्ड में नहीं जा रहा, तो मैं स्पष्ट बता दूं, जीतू पटवारी जी ने कल भी लाठियां खाई वाटर कैनन की मार झेली छतरपुर में, और परसों इंदौर में उनको इतनी लाठियां मारी गई कि उनको चोट भी आई, और आज उसी संदर्भ में हम लोग डीजीपी के पास जाकर ज्ञापन भी दिया। तो ये कहना सरासर गलत है कि जीतू पटवारी जी नए सिरे से कांग्रेस की कसावट कर रहे हैं, नए सिरे से कांग्रेस को गढ़ रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार नहीं बन पाई, ये एक अलग विषय है। ठीक है, कई बार नहीं बन पाती, लेकिन अब जीतू पटवारी जी आए हैं तो आप देखेंगे नए सिरे से काम कर रहे हैं। बाकी मैं योगेश गुप्ता जी को सुन रहा था, जैसे वो जीतू पटवारी जी पर जो आक्षेप लगा रहे थे, इसके बाद नरेंद्र सलूजा जी भी आक्षेप लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में ये लोग बड़ा अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, भाजपा को बड़ा ही वो बता रहे हैं, कहते हैं कैडर बेस्ड और बड़ा संगठनात्मक। तो सोनल जी थोड़ी हास्यास्पद है, ये दोनों आरोप लगाने वाले मेरे पुराने कांग्रेस के साथी हैं। योगेश गुप्ता जी भी मेरे साथ मीडिया टीम में रहे, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी से हैं, और नरेंद्र सलूजा भी पुराने कांग्रेसी रहे। तो मेरा सवाल है भाजपाइयों से, क्या आपके पास जो आप कहते हो पार्ट टाइम आप कहते हो कैडर बेस्ड और हमारी संगठन, तो क्या आपके पास नेता नहीं बचे जो उधार की जिंदगी जी रहे हो, जो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से अपनी राजनीति चमका रहे हो? तो पहली बात तो ये देखिए कि पार्ट टाइम राजनीति कौन कर रहा है, भाजपा या कांग्रेस? पहली बात तो आप खुद बताएं। ठीक है, हम मान रहे हैं सोनल जी हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार ना बनने के कई और कारण भी होते हैं। जिस तरह से ये भ्रम की राजनीति करते हैं, जिस तरह से धर्म को आधार बना के राजनीति करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और चुनाव के बाद कहते हैं 15 लाख का भी जुमला था, और 450 रुपए सिलेंडर का भी जुमला था, और 2.5 लाख संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का भी जुमला था, और जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, और जो आपके गृह विभाग में लाखों पद खाली पड़े सोनल जी, 1.25 लाख पद खाली शिक्षा विभाग में, 1 लाख पद खाली गृह विभाग में, 1 लाख पद खाली आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग, उनकी नियुक्ति का भी कहते जुमला था, सभी को जुमला हो जाता है। तो ऐसी राजनीति करोगे, झूठे वादे करोगे, तो भाई चुनाव जीतते रहोगे। हिटलर भी चुनाव जीत लेता था ऐसे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीतें। अभी 4 महीने पहले आप देखें बांग्लादेश की में भी सरकार बनी थी, उनने भी चुनाव जीता था, क्या हुआ? जनता ने उखाड़ फेंका। तो ये बात है, देखिए आप सबसे पहले मुद्दों की राजनीति करिए। मैं आज वही बात कह रहा हूं कि मुद्दे कहां हैं। क्या हमारी राजनीतिक विचारधारा, क्या हमारे राजनीतिक सिस्टम है, आप उसको इतने नीचे रसातल पर ले जाओगे? मैंने कह दिया ना, हमारे यहाँ से एक आधिकारिक बयान जारी हो गया साहब कि हमारे रिनोवेशन का काम चल रहा है, सब देख रहे हैं, रोज आपके में पत्रकार जाते हैं। ठीक है, आज आपके पत्रकार का जन्मदिन भी मनाया गया कांग्रेस पार्टी में एक रिपोर्टर का। ठीक है, तो आप बताएं, वो भी चाहते हैं, सब देखते हैं साहब कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको सबको पता है क्या स्थिति चल रही, रिनोवेशन चल रहा है, और हमने स्पष्ट कहा ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो टाइमिंग है ये कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, ये कर्मचारियों के लिए। और मुझे बताएं, नहीं देखिए बुंदेला जी, एक मिनट, मैं आपको रोक रही हूँ। मेरा जो सवाल था उस पर आ जाइए भाई। ठीक है, रेनोवेशन चल रहा है, ठीक है, वो आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन ऐसे ही कोई भी बोर्ड उठाकर बाहर मेन एंट्रेंस पर कोई भी चस्पा कर देता है, क्या कोई देखने वाला नहीं है? अमित शर्मा जी ने कहा कि त्रुटिपूर्ण, हम स्वीकार कर रहे त्रुटि हुई। मोदी जी कहते हैं जब लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ तो कहते ह्यूमन एरर है। मोदी जी कहते हैं मुझे 600 करोड़ लोगों ने चुना है तो कहते ह्यूमन एरर है। बात मोदी जी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो कहते ह्यूमन एरर। आप उनको इतने सारी रियायतें देते हैं, और एक अमित शर्मा और मोदी जी के कद को क्या आप समान रूप से रख सकते हैं? अमित शर्मा एक पार्षद और एक प्रवक्ता है, और मोदी जी इतने, तो आप दोनों के लिए आप एक मापदंड रखिए। फिर अमित शर्मा को भी वही रियायत दीजिए, तो आप दे नहीं सकते। और पहली बात,
भाजपा कार्यालय कॉर्पोरेट कल्चर है। भाजपा कार्यालय का इतना शानदार 5 स्टार कार्यालय था, आप उसको तोड़कर जीवन स्टार भवन बना रहे हो। आप कह रहे हो हेलीपैड भी उस पर बनेगा, 1000 करोड़ की लागत से कार्यालय बना रहे हो, क्या कारण है भैया? और सामने जो आरटीओ ऑफिस की जमीन थी, आम जन आज जनता भोपाल की परेशान हो रही, 20 किलोमीटर दूर आपने कोपता पर आरटीओ ऑफिस शिफ्ट कर दिया है। आपने सरकारी भवन की जमीन हड़प कर अपना कार्यालय बना लिया है। आप मुझे बताएं कौन कॉर्पोरेट कल्चर कर रहा है? और उस कार्यालय में भी इतने सुधार किए गए आरटीओ विभाग के कार्यालय में, तो उसको 5 स्टार लुक दे दिया गया। अच्छा होता आप उसी में जाकर बैठते, और आप हमको कॉर्पोरेट की दुआई दे रहे हो। अरे साहब, हमको मालूम भाजपा की जो भी मीटिंगें होती हैं सभी 7 स्टार 5 स्टार होटलों में होती हैं। यहाँ भी जब चुनाव होते हैं, होशंगाबाद रोड पर एक 3 स्टार होटल में कार्यालय रहता है, वहीं नेता रुकते हैं। ताज होटल पूरा भरा रहता है कांग्रेस के नेताओं से, हमने देखा भोपाल में। और आप हम पर आरोप लगा रहे हो, नूर सभा, जहनुमा, मैरियट होटल भरे होते हैं। अब जिनकी सत्ता होती है उनके पास सब होता है सर, पैसे होते हैं, पावर होता है, सब इस्तेमाल करते हैं। कौन यदि 7 स्टार 5 स्टार में रुकने में मिलेगा तो नहीं रुकना चाहेगा, सब रुकेंगे। योगेश जी बताइए, बुंदेला जी जो कह रहे हैं, जल्दी से मैं फाइनल कमेंट अशोक जी से लूंगी फिर। देखिए सोनल जी, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान न देते हुए इस प्रकार के जो शकुबेबाजी और ये मुंडेला जी जो विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने तो अपने हर जिले में, हर शहर में, हर मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए। इनकी तरह गांधी परिवार के लिए यंग इंडिया के माध्यम से या और राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से धन इकट्ठा कर विदेशों में नहीं उस फंड को लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने 50-55 साल तक इस देश में राज किया। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि केंद्र से 1 रुपए पड़ता है तो 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचता है। आज हम डीबीटी के माध्यम से हमारी 1 करोड़ लाख लाडली बहनों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाते हैं। 44 लाख बहनों को सिलेंडर में। अच्छा योगेश जी, देखिए वक्त नहीं है, मुझे मेरे पीसीआर से कमांड मिल रहा है, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई उन्होंने कहा एक ह्यूमन एरर है, इसे माफ कर देना चाहिए, या आपको एक मौका मिल गया है कांग्रेस को एक बार फिर से छेड़ने के लिए? जल्दी से योगेश जी। मानवीय गलती पर क्षमा मिल जाती है ना, माफ कर दीजिए, हो गया, गलती से लगा दिया। रेनोवेशन में कोई काम करने वाले जो कर्मचारी हैं किन्हीं ने लगा दिया होगा। नहीं सोनल जी, ये गलती नहीं है, ये बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत लगाया गया था। इसके पीछे 2 मुख्य कारण मैंने बताए। पहला कॉर्पोरेट कल्चर था, दूसरा कारण जो है वहाँ अवैध गतिविधियां होती हैं संचालित पीसीसी में 6 बजे के बाद, उसको रोकने के लिए। और वैसे भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटे पड़ते हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग जाते नहीं है वहाँ, तो इस तरीके का बोर्ड लगाने का कोई औचित्य था नहीं। जब प्रतिदिन वहाँ से निकलता हूं। जी अब विपक्षी पार्टी का कार्यालय है सर, कितने लोग जाएंगे, कब कितने लोग जाते हैं सर, अपना अपना दौर आता है। हमने भी 15 महीने वो रहकर देखा है। अशोक जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, आपसे समझना चाहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। आपने कहा सभी दलों में ये आ गया है, लेकिन इन सब के बीच वाकई में इस नाजुक समय पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, उसमें ऐसी गलतियां क्षमापूर्ण हैं क्या, क्षमा योग्य हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही मुश्किल दौर है। 2018 में पहले एक कमलनाथ जो कोई कारपोरेट कल्चर लेकर आए थे, लेकिन साथ में एक सरकार भी बनी थी। ये ठीक है कि उसको संभाल नहीं पाए, और जो राजनीतिक कारोबारी होते हैं वो अपना नफा नुकसान देखकर जो है दल भी बदल लेते हैं। और कभी किसी मधुलिमी जी ने एक बार लिखा था, दिनमान में लिखा था उन्होंने, कि राजनीति में जो अवसर गंवा देता है फिर उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने अवसरों को बनाया है, और अभी जो मौजूदा समय में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर पार्टी के भीतर बहुत ही अंतर विरोध है, काफी कलह है। और उसके आप चलता भी देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में किस तरह से पार्टी के भीतर जो भगदड़ मची थी, वो पूरी प्रायोजित भगदड़ थी। अजय सिंह राहुल जैसे जो नेता थे उनके समर्थक अगर पार्टी छोड़ के जा रहे थे तो इसलिए नहीं जाते थे कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, बल्कि वो इसलिए जा रहे थे कि वो जीतू पटवारी को बर्दाश्त नहीं करते थे। और जीतू पटवारी की जो कार्यशैली है वो भी थोड़ा सा कहना चाहिए बहुत एरोगेंट है। वो मैं उनको जिस तरह से मैंने उनको देखा है, उनके 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस
में मैंने जो उनका बिहेव देखा है, जी, तो उनकी ठीक। जो एरोगेंसी है वो भी पार्टी के जो कार्यकर्ता उसकी हैं समय उसके समय पर कारण खबरें भी आती हैं और जो कुछ हो रहा है अवनीश जी, इसमें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उस नाजुक दौर से अभी कांग्रेस गुजर रही है जहाँ ज़रा सा भी एक मुद्दा है जिसे योगेश जी और उनकी पार्टी लपक लेगी, तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बोर्ड लगा था, उसी पर बवाल हो गया। चलिए खबरों को और आगे देखिए, INS 24/7 पर सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।